यह ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार सूर्य अपने पूर्ण प्रकाश में उदित होता है। इस प्रकार प्राण त्यागने के पश्चात वह तत्काल वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है। यह कृष्ण भावनामृत के साधन का फल है। यदि हम मन व शरीर से स्वस्थ रहते हुए इस वर्तमान शरीर में पवित्र महामंत्र का जप करते हुए कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करें तो पूर्ण संभावना है कि मृत्यु के समय हम अपना मन श्री कृष्ण पर केंद्रित करें। यदि हम ऐसा करें तो निसंदेह हमारा जीवन सफल हो जाएगा। किंतु यदि हम अपने मन को सदा सकाम कर्म में लीन रखें जिससे हमें भौतिक सुख की प्राप्ति हो, तो स्वाभाविक है कि मृत्यु के समय भी हम ऐसे ही कर्मों के विषय में सोचेंगे। इसका परिणाम यह होगा कि हमें भौतिक जगत के त्रिताप को सहने के लिए पुनः भौतिक और बद्ध शरीर में प्रवेश करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। अतएव जैसा कि महाराज नंद, यशोदा तथा गोपियों ने प्रदर्शित किया है, कृष्ण भावनामृत में सदा मग्न रहना ही वृंदावन के निवासियों के लिए एकमात्र जीवन का मापदंड था। यदि हम उनके चरण चिन्हों का किंचित भी अनुसरण कर सकें तो निश्चित रूप से हमारे जीवन सफल हो जाएंगे और हम आध्यात्मिक जगत अर्थात वैकुंठ लोक में प्रवेश करेंगे। उद्धव जी ने आगे कहा, प्रिय यशोदा मैया और नंद महाराज, इस प्रकार आपने निराकार ब्रह्म के स्रोत दिव्य स्वरूप वाले श्री भगवान नारायण पर अपने मन को पूर्ण रूपेण केंद्रित कर लिया है। ब्रह्म ज्योति नारायण के शरीर की अंग कांति मात्र है। क्योंकि आप सदैव श्री कृष्ण तथा बलराम जी के परमानंद स्वरूप चिंतन में मग्न रहते हैं, अतः आपके लिए कोई अन्य पुण्य कार्य करना शेष नहीं रह जाता। मैं श्री कृष्ण का संदेश लाया हूँ और वे शीघ्र ही वृंदावन आएंगे और आप दोनों को अपनी उपस्थिति से संतुष्ट करेंगे। श्री कृष्ण ने वचन दिया था कि मथुरा में अपना कार्य समाप्त होते ही वे वृंदावन लौट आएंगे। वे निश्चय ही इस वचन को पूर्ण करेंगे। आप लोग परम सौभाग्यशाली हैं, अतः मेरा आपसे निवेदन है कि आप श्री कृष्ण के वियोग के कारण दुखी न हों। आप तो पहले ही 24 घंटे श्री कृष्ण की उपस्थिति को प्रतीति कर रहे हैं, फिर भी वे शीघ्र ही आकर आपसे भेंट करेंगे। वास्तव में जैसे काष्ठ में अग्नि उपस्थित है, उसी भांति श्री कृष्ण सर्वत्र और सबके हृदय में उपस्थित हैं। क्योंकि श्री कृष्ण परमात्मा हैं, वे सब पर संभाव रखते हैं, अतः न कोई उनका मित्र है न शत्रु। वे किसी को छोटा अथवा बड़ा नहीं समझते हैं। वास्तव में न कोई उनकी माता है न पिता, न भाई है न संबंधी, न ही उन्हें समाज, मैत्री और प्रेम की आवश्यकता है। उनका हमारी भांति कोई भौतिक शरीर नहीं है, न तो वे साधारण जीवों की भांति प्रकट होते हैं अथवा जन्म लेते हैं, जो अपने पूर्व सकाम कर्मों के कारण जन्म लेने को बाध्य हैं। ऐसे साधारण जीवों की भांति श्री कृष्ण जीवन की उच्च अथवा निम्न योनियों में प्रकट नहीं होते हैं। अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा वे केवल अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए ही प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण कभी भी भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित नहीं होते हैं, किंतु जब वे इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं तब वे भौतिक प्रकृति के गुणों सत, रज, तम के प्रभाव के अंतर्गत रहने वाले साधारण मानवों की भांति कार्य करते हुए प्रतीत होते हैं। वस्तुतः वे इस सृष्टि के दृष्टा हैं और प्रकृति के भौतिक गुणों से प्रभावित न होकर समस्त जगत का
सृजन, पालन और संहार करते हैं। श्री कृष्ण और बलराम जी को साधारण मानव मानना हमारी त्रुटि है। जैसे चक्कर काटता हुआ मनुष्य समस्त संसार को अपने चारों ओर चक्कर काटता हुआ देखता है। श्री भगवान किसी के पुत्र नहीं हैं। वास्तव में वे सबके पिता, माता तथा परम ईश्वर हैं। इस विषय में कोई संदेह नहीं है। जो कुछ भी अनुभव हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो कुछ भी है, जो कुछ नहीं भी है, या भविष्य में जो कुछ भी होगा, उस सब का श्री भगवान से अलग कोई अस्तित्व नहीं है। जो कुछ भी लघुतम है और जो कुछ भी विशालतम है, उसका भी श्री भगवान से अलग कोई अस्तित्व नहीं है। सब कुछ उन्हीं में अवस्थित है, किंतु सृष्टि में अभिव्यक्त कोई भी वस्तु उन्हें स्पर्श नहीं कर सकती है। इस प्रकार श्री कृष्ण के विषय में वार्तालाप करते हुए नंद महाराज तथा उद्धव ने संपूर्ण रात्रि व्यतीत कर दी। प्रातःकाल दीपक जलाकर और माखन मिश्रित दही छिड़ककर गोपियों ने प्रातःकालीन आरती की तैयारी की। मंगल आरती समाप्त करने के पश्चात वे दही मथने में व्यस्त हो गईं। जब गोपियां इस प्रकार व्यस्त थीं, तब उनके आभूषणों पर प्रतिबिंबित होकर दीपक और अधिक प्रकाशित हो उठे। उनकी मथनी, उनकी बाहें, उनके कर्णफूल, उनकी चूड़ियाँ और उनके स्तन सभी चलायमान हो रहे थे। कुमकुम से उनके मुखों पर एक ऐसी अरुण आभा प्राप्त हो रही थी जिसकी तुलना उगते हुए सूर्य से की जा सकती है। दही मथते हुए मधुर ध्वनि के निकलने के साथ साथ गोपियाँ श्री कृष्ण का यशगान भी कर रही थीं। दोनों ध्वनियों की गूंज मिलकर आकाश तक जा रही थी और समस्त वातावरण को पावन कर रही थी। सूर्योदय के पश्चात सदा की भांति गोपियाँ माता यशोदा और नंद महाराज को प्रणाम करने आई, किंतु जब उन्होंने उद्धव के स्वर्णिम रथ को द्वार पर खड़े देखा तो वे परस्पर जिज्ञासा करने लगीं। वह रथ क्या है और किसका है? उनमें से कुछ ने प्रश्न किया, क्या श्री कृष्ण को ले जाने वाले अक्रूर फिर लौट आए हैं? वे अक्रूर से प्रसन्न नहीं थीं, क्योंकि कंस का सेवक होने के कारण वे कमल नयन श्री कृष्ण को मथुरा नगरी ले गए थे। सभी गोपियाँ अनुमान करने लगीं कि हो सकता है अक्रूर जी पुनः कोई और क्रूर योजना पूर्ण करने आए हैं, किंतु उन्होंने विचार किया, अपने परम स्वामी श्री कृष्ण के बिना हम तो अब मृत शरीर मात्र हैं। इन मृत शरीरों पर अब वे और कौन सा दुष्कार्य कर सकते हैं। जब वे इस प्रकार वार्तालाप कर रही थीं, तभी उद्धव जी अपना प्रातः कर्म, प्रार्थना, जप आदि समाप्त करके उनके समक्ष आए। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत उद्धव जी की वृंदावन यात्रा नामक 46वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ।